Hello students, class 8. Welcome to the next video. Today we will start new chapter from English Fairy, chapter 2. That is the topic that we have, the Great Indian Bustard. Today we will start this new chapter 2, and remaining whatever the activities that is left we will do later on. So today we will start the Great Indian Bustard. So for this topic there is a short story, and for that need a book. So please get ready with your books. Okay students, let's begin our chapter 2, the Great Indian Bustard. So I hope that you all are ready with your books. Let's begin it. Okay, there is warm up something in colorful letter. It is written there. Let's warm up that warm up the exercise. Have you heard of Worldwide Day? When it is celebrated? What is its logo? Find out more about it and the treaty that was adopted on that day. So, before the beginning the story, in a colorful words, there is some statements are written, and let's find out what does it means. Have you heard of World Wildlife Day? So this is some certain type of questions are asking. Have you heard of World Wildlife Day? यानी कि संसार में जो विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस जो मनाया जाता है, क्या आपने सुना है करके पूछा है. When is it celebrated? कब इसे मनाया जाता है. What is its logo? Logo means चिन्ह. इसका चिन्ह क्या है. Find out more about it and the treaty that was adopted on that day. और ये जो वर्ल्ड लाइफ दिवस जो मनाया जाता है, इसमें और भी ज़्यादा जानने के लिए, है ना, और भी ज़्यादा जानने के लिए, और इसी पे कुछ कहानी आधारित है. एंड द ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड. और जो ट्रीटी मीन्स समझौता, या आप कह सकते हो अनुबंध, जिसमें कि अडॉप्टेड स्वीकार करना, और जिसको लेकर जो स्वीकृति, मंजूरी जो आपसी बैठक द्वारा दिया जाता है, उस पर सहमति जताते हुए उसको लेकर चलना आगे की ओर. और इसी को ही हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं. तो इसका मेन उद्देश्य है, और जिसके कारण से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ये पूरे विश्व में वर्ल्ड लाइफ डे मनाया जाता है. तो वाई इट इज सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्यों मनाया जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट particular questions that is asked, so on that basis I think maybe this the Great Indian Bustard, the topic that we are going to study, उसके ऊपर ही आधारित होगा, जैसा लग रहा है मुझे. तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. अनु डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव इन फॉरेस्ट. फर्स्ट लेट मी क्लियर यू, GIB in short form, that is short form of what? The Great Indian Bustard. इसका शॉर्ट फॉर्म है लिव इन फॉरेस्ट. अनूप जो है, डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव इन फॉरेस्ट. अनूप यहाँ पे एक कैरेक्टर है, और मिसेस पाउ एक दूसरा कैरेक्टर है. तो इनके बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, उसी पर बेस्ड स्टोरी सुनाया जा रहा है एक दूसरे को, या बताया जा रहा है, आई थिंक सो. तो स्टोरी में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मतलब होता है सोहन चिड़िया. इट इज़ द नेम ऑफ द वन ऑफ द बर्ड्स that belongs to Indian birds, or basically it is found on the region of India.
तो भारत की बड़ी सोहन चिड़िया के बारे में ये कहानी है। तो यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। मिसेस पाव, फार फ्रॉम इट, in fact the birds lives in wide open landscapes which have spears, grasses and shrubs। अब यहाँ पे कहानी शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि अनूप वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द ग्रेट इंडियन बर्ड स्टेट। तो विशेष तौर पर अनूप क्या है, पूरी तरह से उसको द ग्रेट इंडियन बर्ड स्टेट, जो भारत की बड़ी चिड़िया सोहन चिड़िया है, उसके बारे में उसको बहुत ही दिलचस्प लगता है उसके बारे में सुनने को। विद द हेल्प ऑफ दिस टीचर, वो अपने टीचर की मदद से, ही हैड रिटर्न टू मिस्टर पॉल अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर एंड सेट अप एन इंटरव्यू। तो टीचर ने उसको उसके बारे में कुछ बताया और जिसके जिसके कारण से उसने उसने वाइल्ड लाइफ रिसर्चर को, यानी कि शोध करने वाले को उसने पत्र लिखा कि ताकि उनसे इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार उससे बातचीत कर सके। रीड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, और उसी इंटरव्यू में से उसने ये चीज़ कहानियाँ बनी है, तो उसी के बारे में उसमें लिखा गया है। तो अनूप डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिव इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है कि ग्रेट बस्टर्ड जो जंगल में रहते हैं, मिसेस पॉल फार फ्रॉम इट, वो हम लोग से काफ़ी दूर है। इनफैक्ट दिस बर्ड्स लिव्स इन वाइड ओपन लैंडस्केप एक्सक्यूज मी, यानी कि ये बर्ड्स बहुत बहुत ही खुले मैदान, जिसे हम लोग बोलते हैं भूदृश्य, यानी कि पूरे खुले मैदान में ये चिड़िया रहती है। विच हैव स्पियर्स, ग्रासेस एंड श्रब्स, जहाँ पर छुटमुट घास, दूर दूर कहीं पर घास है, थोड़ा सा दूर पर फिर घास है, इस प्रकार के श्रब्स और ग्रासेस में वो दूर रहती है। श्रब्स दैट मीन्स झाड़ियाँ। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द ग्राउंड सर्चिंग फॉर फूड, और ज़्यादातर समय वो जमीन पर ही रहती है खाना की तलाश में। इट्स लॉन्ग लेग्स एंड फ्रंट फेसिंग टॉज हेल्प इट्स टू रन फास्ट, और उसके लंबे लंबे पतले पतले लंबे लंबे टांग होते हैं, और उसके आगे के टॉज आगे की ओर मुंह किए हुए होते हैं, जिससे कि उन्हें तेज दौड़ने में मदद करता है। तो ऑल्दो इट इज यूजुअली सीन स्ट्रेडिंग और रनिंग, इट ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड कैन फ्लाई वेल। हालांकि वो प्राय अपने लंबे कदम या दौड़ते हुए उसे दिखता है, हैज स्ट्रॉन्ग विंग्स, और उसके ज़्यादातर वो दौड़ते हुए या लंबे लंबे कदम लेते हुए जमीन पर चला करता है। तो हैज़ स्ट्रॉन्ग विंग्स, उसके पंख भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड कैन फ्लाई वेल, और अच्छी तरह से वे उड़ सकते हैं। तो अनूप, आई हैव रीड दैट इट इज़ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन इंडिया, इज दैट ट्रू? अनूप कह रहा है he is asking a questions, I have read that, मैंने पढ़ा है कि that it is the heaviest, एकदम ही भारी भरकम चिड़ियों में सबसे भारी भरकम चिड़िया जो भारत में पाई जाती है। इज दैट ट्रू? क्या ये सही है? तो मिसेस पॉल कहती है, इंडीड, सचमुच, एट अबाउट 15 kg, यानी कि उसका वेट कम से कम 15 kg होता है। इट इज द हैवीएस्ट फ्लायर्स इन इंडिया, और सबसे भारी भरकम वाला पक्षी जो कि भारत में उड़ता है। बट नॉट इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में नहीं, संसार में सबसे भारी पक्षी इसको नहीं कहा जाता। देयर इज others birds also are there. The words recorded is held by a relative, तो इसीलिए the world recorded is held by a relative, यानी कि थोड़ा बहुत ये संसार के पक्षी है जो सबसे भारी भरकम पक्षियों में से, इसको रिलेटिव्स करीब करीब माना जा सकता है। इफ वी मे कॉल इट सो, हाँ करीब करीब इसको हम लोग कह सकते हैं। इट इज द कोरी बस्टेड विच इज फाउंड इन अफ्रीका, तो उसी प्रकार से एक कोरी बस्टेड है जो सोहन पक्षी है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। इससे भी थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, जो कि द कोरी ऑफन वेट मोर देन 18 kg, दैट मीन्स 2 kg, 15, 16, 17, 18, दैट मीन्स 3 more than 3 kg एज कम्पेयर टू द इंडियन बस्टेड। तो जो अफ्रीका में पाया जाता है, तो 18 kg मोर देन इंडियन बस्टेड। तो
तो इस प्रकार के हैं। अनूप, व्हाट डज द जीप ईट? तो पूछ रहा है, जीप मीन्स ग्रेट इंडियन बर्स्टेड, इज दैट क्लियर? जीप मीन्स ग्रेट इंडियन बर्स्टेड, सो रिमेंबर दैट, डोंट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे जीप भारत की बस्टेड पक्षी को कहा गया है, तो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। मिस्टर पॉल, द बर्ड्स डाइट वेराइज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। तो पूछा जा रहा है कि जीव क्या खाता है करके। अनूप इज आस्किंग द क्वेश्चंस टू मिसेस पॉल। तो बर्ड्स क्या खाता है? वेराइज अकॉर्डिंग टू दिस सीजन्स, यानी कि ये सीजन के अनुसार वो विभिन्न प्रकार की चीजें खाता है। जैसे द बर्ड्स बिल्ड्स ऑन ग्रास सीड्स, जैसे ग्रास सीड्स यानी कि घास में जो छोटे छोटे दाने लगे होते हैं उनको खाता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, धान के दाने को खाता है, फसल के दाने को, सच एज ग्राउंड नट्स, मिलेट्स, ये सारे चीज़ों को खाता है। एज वेल एज इंसेक्ट्स, यहाँ तक कि वो इंसेक्ट्स को भी खाता है। सच एज ग्रास होपर्स एंड बीटल्स, यानी कि जिसे बीटल्स को मोगरी बोलते हैं। ग्रास होपर, we know very well that it also eats rodent that comes at the category of that all types of 4 legs, smalls, rats, we can say that rats हो गया, गिलेरी हो गया, इन चीज़ों को वो खाता है। एंड lizard too, तो we may term it an omnivorous, we may term it as an omnivorous। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये omnivorous है, शाकाहारी भी है मांसाहारी भी। both flesh, both it depends on both plants as well as animals also, that's why we call omnivorous birds, we can say that, as it generally lives in arid region। और ये आमतौर पर एरिड रीजन में रहता है, क्षेत्र में। कैसे एरिड रीजन? जो एरिड रीजन जहां पर बहुत ही कम पानी रहते हैं। इट हैज एबल टू मैनेज विद वेरी लिटिल वाटर, और वो अपने आप को उस प्रकार का निर्माण कर चुके होते हैं, ये बर्ड्स एडप्ट कर चुके होते हैं जिसमें कि थोड़े पानी में भी वे रह जाते हैं। इट यूजुअली ब्रीड्स इन द मानसून सीजन विच इज व्हेन फूड इज मोस्ट इजीली अवेलेबल, और इसीलिए इन लोग ब्रीड्स का मतलब पैदा करने का समय जो होता है, जिसमें कि इन लोग मेल एंड फीमेल मीटिंग टाइम, तो उस समय इन लोग क्या करते हैं? ब्रीड करना शुरू करते हैं इस मॉनसून सीजन में, क्योंकि ऑल अराउंड देयर फूड्स आर अवेलेबल, तो इसीलिए इन लोग ब्रीड्स ज़्यादा मॉनसून सीजन में करते हैं। अनूप को पूछा जा रहा है, अनूप कहता है, आई रीड दैट इट्स लेज एग्स ऑन द ग्राउंड, डज इट नॉट बिल्ड अ नेस्ट? तो ये अनूप इज आस्किंग अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन ही इज आस्किंग टू मिसेस पॉल। तो ये क्या अंडा ग्राउंड में देता है? मैंने ऐसे सुना हूँ। डज इट नॉट बिल्ड अ नेस्ट, क्या ये और पक्षी की तरह, चिड़िया और पक्षियों की तरह घोंसला नहीं बनाता है? तो मिसेस पॉल कहते हैं, नो, द फीमेल स्क्रैप्स द सॉइल्स इज एन स्कल्डेड प्लांट place to lay her eggs, generally she lays only one egg। तो वो कहती है द फीमेल बस्टेड क्या करते हैं? स्क्रैप्स, वो मट्टी में खरोच कर मट्टी को क्या करती है? साफ करती है। और स्कल्डेड मीन्स एकांत, यानी कि एकांत में वो क्या करती है? एकांत वाले जगह में, टू ले हर एग्स, एकांत वाले जगह में वो जाकर ऑन द ग्राउंड में अंडा देती है। और जनरली सी लेज ओनली वन एग, और आमतौर पर वो एक ही अंडा देती है। तो नाउ द जीप इज ए मैग्निफिसेंट बर्ड्स, इट इज अबाउट 1 मीटर टॉल, इट्स विंग स्पैन्स इज मोर देन 2 मीटर्स। तो जीप बर्ड्स एकदम ही विशाल चिड़िया है जो कि इंडिया में पाया जाता है, जो कि लगभग 1 मीटर टॉल होता है, ऊंचा, और विंग स्पैन्स, उसके विंग स्पैन्स 2 मीटर, अगर वो अपने पंखों को फैलाए तो 2 मीटर होते हैं। इट इज मोस्टली ब्राउन इन कलर, और वो ज़्यादातर भूरे रंग के होते हैं। विथ ए लाइट कलर्ड, और उसके हल्के कलर होते हैं। ब्लैक क्रॉन्स, यानी कि काला रंग सिर पर उनके होते हैं, और गर्दन में पे हल्के हल्के। मेल्स हैव लार्जर ब्लैक क्रॉन्स एंड ए ब्लैक बैंड अक्रॉस द ब्रेस्ट। लेकिन मेल बस्टर्ड जो होते हैं
उसके ब्लैक क्रोन्स यानी कि सर पर उसके ब्लैक कलर और आगे की ओर ब्लैक कलर जो कि उसके ठीक छाती के ऊपर ब्लैक कलर दैट यू कैन सी इन योर पिक्चर इन योर बुक यू कैन सी दैट। तो उसके काले काले रंग छाती के ऊपर होते हैं, ये मेल बर्ड्स के पहचान है। तो across the breast, although they resemble ostrich or cranes, most recent research, तो although they resemble, हालांकि वो किस प्रकार के दिखते, कुछ तो ऑस्ट्रिच की तरह कभी कभार इसको देखा वैसे दिखने लगता है और क्रेन्स की तरह भी दिखता है। और अभी अभी शोधकर्ताओं ने शोध के अनुसार shows that the bustard are more closely, तो अभी शोधकर्ताओं ने शोध किया कि बस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी रिश्तेदार कुक्कू का है, कुक्कूज। सो दिस मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।